जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब जैसे क्या है कि देखिए, आप लोगों में जो भी अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका यूपी पुलिस हो, रेलवे या तमाम हो, तो सामान्य अध्ययन जो है सबके लिए एक होता है। जैसे हम अगर जैन धर्म बौद्ध धर्म की आज क्लास करेंगे तो इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद क्या होगा कि आप यहाँ पर तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि नए तौर तरीके से पाएंगे कंप्लीट रूप से। अगर इसके बाद किसी भी एग्जाम में जैन धर्म या बौद्ध धर्म से प्रश्न बनता है, एकदम नॉर्मल तरीके से आप सही करें। इस जैन धर्म में जैन का मतलब क्या है? अभी देखिए, एक चीज जो है हो सकता है आप जानते हो या न जानते हो। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि जैन धर्म में कौन सी भाषाओं का उल्लेख है। किसमें? जैन धर्म में दो भाषाएं हैं। आप एक तरफ देखेंगे, एक भाषा जो यहाँ पर मिलेगी संस्कृत, और दूसरी भाषा कौन सी है? आप कहेंगे प्राकृत। कौन सी भाषा है? प्राकृत। इस धर्म में जितने भी उपन्यास हो, रचनाएं हो, उपदेश हो, सभी दो भाषाओं में मिलते हैं। एक आपकी संस्कृत भाषा है और दूसरी प्राकृत भाषा है, जो कि लोक भाषा है। इसी भाषा में क्या था कि महावीर स्वामी लोगों के बीच जाकर के उपदेश देते थे, जबकि इसकी तमाम रचनाएं जो हैं उनमें आपको संस्कृत शब्दों का उल्लेख पाएंगे। सबसे पहले क्या है? जैन शब्द है। जैन धर्म में जो जैन शब्द है यह बना कहां से है? आप कहेंगे यह संस्कृत के जीन शब्द से, मतलब इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है, जो कि पाली भाषा में, प्राकृत जो है ना एक प्रकार की पाली ही भाषा है, जो कि पाली या प्राकृत भाषा में क्या कहलाता है? जैन कहलाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है विजेता। जैन का जो है ऑब्जेक्टिव तौर से प्रश्न बना सकता है कि जैन का अर्थ क्या है संस्कृत में, जैन का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे विजेता। पहला प्रश्न ये नॉर्मल तरीके से बन सकता है। अब ये क्या करना है कि क्लास में आपको प्रश्नों को ढूंढना है। जैसे ये क्लास चल रही है, इस क्लास में आपको खुद से सोचना है और प्रश्नों को ढूंढना है। धर्म में होता क्या है? आप कहेंगे धर्म में जो है कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, जैन, बौद्ध, ईसाई, कोई भी धर्म हो, उसमें सबसे पहले कौन होते हैं? भगवान होते हैं। भगवान होंगे, महात्मा होंगे, फिर क्या है? भक्त होते हैं। तीन कड़ियां होती हैं। एक कौन होते हैं? आप कहेंगे भगवान। अब दूसरे कौन है? मंदिर में जो बैठे रहते हैं या चर्च में या मस्जिद में महात्मा कह सकते हैं, पादरी हो गए। अब तीसरा कौन है? आप कहेंगे अनुयायी, यानी कि भक्त। तो इन तीन कड़ियों को अगर हम बारी बारी से समझ गए तो अपने आप ये जो धर्म है पूरे तरीके से कंप्लीट होगा। है क्या? इस जैन धर्म में टोटल 24 भगवान हुए हैं। भाई ये जो है एक लोक भाषा टाइप का जैसे होता है, एक सैद्धांतिक, इसमें भगवान आप कह सकते हैं या तीर्थंकर कह सकते हैं। तो एक नॉर्मल व्यवहारिक तौर पर अगर समझा जाए तो जैन धर्म में कुल कितने भगवान या तीर्थंकर हैं? आप कहेंगे 24 है। 24 में सबको नहीं पढ़ना है, कुछ जो खास महत्व रखते हैं, जो कुछ अच्छे अच्छे कार्य किए हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। और 24वें तीर्थंकर जो कि महावीर स्वामी हैं, उनके बारे में बढ़िया से पढ़ा जाएगा। ठीक है ना? तो ये जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर नॉर्मल प्रश्न है, इन सब चीजों को आप जानते होंगे। जबकि इनके महात्माओं को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे इनके महात्माओं को निर्ग्रंथ बोला जाता है। निर्ग्रंथ का मतलब आप क्या समझे? जैसे हिंदू धर्म में आप कहेंगे जो मंदिर में पूजा करते हैं, साधु शब्द से क्या कहा जाता है? साधु या साध्वी, कुछ ऐसे शब्दों से, बाबा हो गया, ऐसे शब्दों से उल्लेख किया जाता है। किसमें? हिंदू धर्म में। ईसाई धर्म में क्या है? पादरी बोला जाता है। ऐसे ही आपके जैन धर्म में जो महात्मा है उन्हें किस नाम से जानते हैं? निर्ग्रंथ नाम से। अगर आप स्पष्ट तरीके से देखेंगे तो ये जो शब्द है एक संस्कृत का शब्द है। ये जो जीन शब्द है यह भी कौन सा है? संस्कृत का शब्द है। बस आप प्रश्नों को ढूंढते हुए समझते चलिए कि जैन धर्म में महात्माओं को जो है निर्ग्रंथ बोला जाता है। टोटल 24 तीर्थंकर हुए, और इस जैन में जो जीन का मतलब है क्या है? विजेता है। ये प्रश्नों की कड़ियां हैं जो हमें पढ़ते चलना है और उनको याद करते चलना है, ताकि लास्ट में जो है ना कोई भी प्रश्न हमें दोबारा याद न करना पड़े। अब समझिएगा, अभी हम लोग पढ़े कि टोटल इस धर्म में 24 भगवान कह लीजिए या तीर्थंकर,
कुल कितने हैं? 24 हैं। पहले वाले जो ऋषभ देव हैं, जैसे उनका एक नाम आता है आदिनाथ। आदिनाथ भाई आप हिंदी में पढ़े होंगे, जो प्राचीन काल होता है उसको आदि काल बोलते हैं, यानी कि पुराना काल। तो एक ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि जब आदिनाथ आए, आदि का मतलब प्राचीन यानी कि सबसे पुराना, यानी कि पहला वाला कौन सा? ऋषभ देव। ये ऋषभ देव या आदिनाथ दोनों एक ही नाम है। इनको कुछ लोग आदिनाथ के नाम से बुलाते थे और कुछ ऋषभ देव के नाम से। ये पैदा हुए थे अयोध्या में, और ये अपने शरीर का त्याग कहां पर किए? कहेंगे कैलाश पर्वत पर। समझिएगा, ये अयोध्या में जन्मे, जबकि कैलाश पर्वत पर इन्होंने समाधि ले ली। जिन जैन धर्म के पहले भगवान या पहले तीर्थंकर ऋषभ देव कहाँ पैदा हुए थे? अयोध्या में पैदा हुए थे। मरे कहां पर जाकर के? कैलाश पर्वत पर। और इनके बारे में कुछ चीजें और हैं। इनके साथ एक अरिष्टनेमी, इनके साथ एक और जो है तीर्थंकर है, जिनका नाम क्या है? अरिष्टनेमी। टोटल 24 तीर्थंकरों में 2 ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख किसमें मिलता है? आप कहेंगे ऋग्वेद में। इसमें ऋग्वेद, भाई कुल 4 वेद हैं, आपको चारों वेद पता होगा। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये ऋग्वेद है, यजुर्वेद है। तो 2 ऐसे तीर्थंकर हैं जैन धर्म के जिनका की उल्लेख जो आपको ऋग्वेद में मिलता है। पहले सबसे पहले वाले तीर्थंकर हो गए ऋषभ देव। हाँ, आप लिखते चलिएगा, जो चीजें हैं ना इनको आप नोट करते रहिएगा कि इनके साथ अरिष्टनेमी का भी उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। इतना ही नहीं, इनको एक नाम से जाना जाता है, जैसे भागवत पुराण। महाभारत है, रामायण है, भागवत पुराण है, शिव पुराण है, ये सब हिंदू धर्म के जो हैं आप कहेंगे कथानक बुकें हैं। हिंदू धर्म के भागवत पुराण में भी इनका उल्लेख है, और उसमें इनको विष्णु का अवतार बताया गया है। जबकि इनके साथ जो एक और तीर्थंकर हैं जो कि महाभारत काल के समय के हैं। अभी देखिए क्या है ना कि जो सामान्य अध्ययन है इसको हमें रटने की बजाय सुनने और समझने में बहुत आराम से याद होता है। अगर आप सुन करके समझ रहे हैं तो वो टिकाऊ होता है। अभी अगर देखा जाए तो जैन धर्म में जो जैन शब्द है वह जीन से बना था, जिसका अर्थ क्या था? आप कहेंगे विजेता था। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? आप कहेंगे 24 हुए। जैन धर्म के महात्माओं को निर्ग्रंथ बोला जाता था। जैसे हिंदू धर्म में बाबा या साधु हो गए, पादरी हो गए ईसाई धर्म में, वैसे ये हो गए निर्ग्रंथ। फिर 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर कौन थे? आप कहेंगे आदिनाथ या ऋषभ देव। पैदा कहां पर हुए थे? अयोध्या में। मरे कहां पर? अपने शरीर का त्याग कहां किए? आप कहेंगे कैलाश पर्वत पर। इनके साथ जो अरिष्टनेमी एक और तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकरों में से एक और तीर्थंकर कौन से हैं? अरिष्टनेमी। ऋषभ देव और अरिष्टनेमी का उल्लेख कहां पर मिलता है? इनके बारे में जानकारी हिंदू धर्म के किस पुराण में है? आप ये चीज बताइए। आप कहेंगे दोनों का उल्लेख जो है ये आपका भागवत पुराण कहाँ है? भागवत पुराण में मिलता है। भागवत पुराण में जो इनको कहा गया है विष्णु का अवतार है, जबकि एक और तीर्थंकर नेमिनाथ है। क्या नाम है उनका? नेमिनाथ। ये जो नेमिनाथ है इनको भागवत पुराण में कृष्ण का भाई बताया गया है। ये विष्णु के अवतार थे और ये क्या है? कृष्ण के भाई हैं। कौन? नेमिनाथ। अरिष्टनेमी नहीं, अरिष्टनेमी का सिर्फ उल्लेख है ऋग्वेद में, जबकि विष्णु का अवतार जो है बताया गया है ऋषभ देव को, और कृष्ण का भाई किसको कहा गया है? आप कहेंगे नेमिनाथ को। धार्मिक चीजें जो है ना, देखिए ये ऐसी चीजें कि टेक्निकल नहीं होती, ज्यादा टेक्निकल नहीं होती कि आपको दिमाग पे बल देकर के इनको याद करना ही करना है। ये लास्ट टाइम जो 20-25 दिन रह गया है बहुत ही खास है, क्योंकि जो पेट का सिलेबस पॉइंट दर पॉइंट बना है ना, जो भी क्लास हम लेंगे अगर बाई चांस आप कंप्लीट बढ़िया से करते गए, हम आपको पूरी गारंटी के साथ करते हैं आप किसी भी किताब को पढ़ लीजिएगा, इतना ज्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा और इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जैसे ये अगर कंप्लीट होता है और एग्जाम में प्रश्न किसी भी एग्जाम में आता है, कभी भी एक भी प्रश्न आपसे गलत होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ बचने वाला है ही नहीं। पूरे तरीके से कंप्लीट रिवीजन के साथ सिलेबस कंप्लीट होगा, चाहे पुलिस का हो, रेलवे का, कोई भी एग्जाम हो,
फिर देखिए है क्या इसमें, तो ये जो नेमिनाथ है इनको कृष्ण का भाई बोला गया है। अब आगे देखेंगे जो 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ है, ये तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, मुझे बताना ही नहीं है। जो श्रेयांसनाथ है ये आप अपने आप याद कर लेंगे। बनारस काशी के पास जो बौद्ध धर्म का एक स्थल है जिसे हम सारनाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारनाथ। ये सारनाथ जो नाम पड़ा है भाई, बौद्ध स्थल है सारनाथ। अगर आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। वहाँ बौद्ध धर्म की जो चीजें हैं, स्तूप है, मंदिर है, सब वो मंदिर नहीं स्तूप आप बोल सकते हैं, वहाँ बना हुआ अच्छा खासा है, धार्मिक स्थल है। तो ये जो सारनाथ बनारस में है इसका नामकरण कैसे हुआ? 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ के नाम पर ही पड़ा है आपका सारनाथ। इनका जन्म बनारस में हुआ था भाई। ये जो है बनारस में पैदा हुए। बनारस में कहाँ पैदा हुए? जिस जगह पे पैदा हुए बनारस में, बाद में उसी जगह का नाम इनके आधार पर क्या रख दिया गया? सारनाथ। जैसे भी क्या है कि वर्तमान सरकार अगर आप देखेंगे तो हर जगह का नामकरण करती रहती है। जैसे दीनदयाल उपाध्याय है, मुगल सराय में पैदा हुए तो उनका नाम हो गया दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, उस जंक्शन का नाम। तो ऐसे नामकरण सभी लोग मतलब अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। तो इनके सम्मान में जो है उस जगह का नाम जहां पर ये पैदा हुए थे क्या पड़ गया? सारनाथ पड़ गया। अब जैसे आपको क्या हुआ कि बाई चांस पूछ दिया कि बताइए ऐसे कौन से जो जैन धर्म के संत थे अयोध्या में पैदा हुए थे? आप कहेंगे पहले वाले थे आदिनाथ या ऋषभदेव। कौन से संत थे जो कि बनारस में पैदा हुए थे? आप कहेंगे दो संत हैं, कुल कई तो हैं, फिलहाल में देखा जाए तो दो संत हैं। एक आपके लिए श्रेयांसनाथ हैं और दूसरे कौन से हैं? पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ एक राजा के पुत्र थे। क्या है? काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ। अभी तक जो हम लोग लगभग 5 भगवान या तीर्थंकरों के बारे में पढ़े हैं। जैन धर्म के टोटल कितने ना तीर्थंकर अभी तक आ चुके हैं? 5। 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी हैं उनके बारे में काफी विस्तार से चलेगा, मगर बीच बीच में ये जो तीर्थंकर है जहां से प्रश्न बनता है हमें कंप्लीट पढ़ना है ताकि एक भी प्रश्न न बचे। श्रेयांसनाथ कहाँ पैदा हुए? सारनाथ में। पार्श्वनाथ कहाँ पैदा हुए? आप कहेंगे वह भी बनारस में, अश्वसेन राजा जो थे उनके पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ। अब आगे देखिएगा, तो जो है काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी प्रथम अनुयायी भक्त जिसे हम कहते हैं, हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं? भक्त बोलते हैं। तो ये पार्श्वनाथ के जो शुरुआती 2 भक्त बने थे, इनकी माता और पत्नी थी। बाई चांस प्रश्न पूछते कि पार्श्वनाथ की माता कौन थी, तो आप कहेंगे वामा। क्या नाम है इनका? वामा। अब पत्नी प्रभावती। कौन है? प्रभावती। प्रश्न देखिए आयोग क्या करता है ना कि पुराने प्रश्नों को बार बार रिपीट नहीं करता, नया प्रश्न उसे बनाना है तो वो इन्हीं में से पूछेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी आयोग अगर जैन धर्म से प्रश्न तैयार कर रहा है, अब कुछ चीजों को पढ़ लिए 10-15% जैन धर्म से बार बार वही रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा बदल देगा घूम जाएंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं अगर जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसे कंप्लीट रूप से पढ़िए। तो ये आपके पार्श्वनाथ के जो प्रथम 2 भक्त या अनुयायी थे, इनकी माता वामा है और पत्नी कौन है? प्रभावती। अब आपसे एक प्रश्न हम पूछते हैं कि ये जो पारसनाथ पहाड़ी है, कौन सी? पारसनाथ। ये बताइए झारखंड के किस तरफ है? पारसनाथ पहाड़ी, क्या आपके बारे में जानकारी है? आपको यह पता है कि पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पर है? हम एक लोकेशन के तौर पर बता दिए, लोकेट कर दिए कि झारखंड के किस तरफ है। अभी आपको पता करना है पारसनाथ पहाड़ी, चाहे गूगल पे सर्च करिए चाहे जैसे भी। अगर आपके अंदर जैसे होता है ना कि जुनून होगा तो नहीं जानना है मुझे, अगर आपको जानना है तो इसे आप पता करिए कि पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस तरफ है। ठीक देखिएगा, तो ये जो है समेद शिखर जो है, जैसे आप देखेंगे हर पर्वत पर ऐसे होता है ना, कोई भी पहाड़ी है तो ऐसे ऐसे बना रहता है, पहाड़ पहाड़ियां पर्वत जो भी ऐसे ऐसे रहते हैं। तो इसी पर जो एक शिखर ये है, कौन सा? समेद शिखर। यहाँ पर जाकर के ये मरे थे। कौन? पार्श्वनाथ। पहले वाले जो थे आपके ऋषभदेव,
ऋषभदेव कैलाश पर्वत पर गए थे। वहां पर अपने, जैसे जैन धर्म में क्या था कि जब व्यक्ति को मरना होता था ना तो वो अपना भोजन पानी छोड़ देता था। संलेखना जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, संलेखना। भोजन पानी छोड़ दिया, लास्ट में क्या किए, टपक गए। तो ये जो है संवेद शिखर पर समाधि भी है, पारसनाथ पहाड़ी के संवेद शिखर पर। पार्श्वनाथ जो है अपने भक्तों को 4 उपदेश दिए थे, 4 आचरणों का पालन करने के लिए कहे थे। कौन? पार्श्वनाथ। ये आचरण है क्या? बहुत ही बढ़िया से, जो कि आज के समय में कोई भी नहीं कर सकता। पहला क्या है? सत्य बोलना। सत्य बोलना मतलब कि सदा सत्य बोलना, अब हमेशा सही ही बोलिए, ये आज के समय में असंभव है। दूसरा क्या है? अहिंसा। प्राणियों में अहिंसा। जब तक आप चिकन मटन मांस मछली नहीं खाएंगे तब तक आज के समय में रह भी नहीं पाएंगे। अब तो वो भी खाने लगे जो कि पहले साफ नहीं खाते थे, धार्मिक पुरुष। तो ये हो गया दूसरा, अहिंसा। किसी को मारना पीटना नहीं है, मांस मदिरा से दूर रहना है। पहला सत्य है, दूसरा अहिंसा। तीसरा क्या है? ब्रह्मचर्य। कौन सा है? नहीं, ब्रह्मचर्य तीसरा नहीं है, यही तो एक मेन है जहां से प्रश्न बनता है। ब्रह्मचर्य ही एक ऐसा है जहां से प्रश्न बनता है, क्योंकि 4 के बाद जो 5वां आचरण है इसे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी दिए हैं। क्योंकि यहां से प्रश्न पूछता है कि जो जैन धर्म का 5वां आचरण है कौन सा है? जैन धर्म का 5वां आचरण कौन सा है? आप कहेंगे कौन सा है? ब्रह्मचर्य। पहले आप 4 को समझिएगा, उसके बाद 5वें के बारे में बात करेंगे। इसमें देखेंगे अस्तेय, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी न करना। ये मान लीजिए कुछ हद तक मुमकिन है कि काफी लोग चोरी नहीं करेंगे, तो ये कौन सा है? अस्तेय, चोरी न करना। चौथा क्या है? अपरिग्रह, मतलब कि संपत्ति का आपको लालच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कौन सा है? ये अपरिग्रह। आप अपने पास संपत्ति न रखें, एक समय आए तो संपत्ति का त्याग कर दें। ये जो 4 आचरण है, अस्तेय, अपरिग्रह और साथ में अहिंसा, ये आपका पहला वाला क्या है? सत्य। ये जो 4 आचरण है पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए हैं। अब यहाँ प्रश्न बनता कैसे है? जैन धर्म का 5वां आचरण कौन है? आप कहेंगे ब्रह्मचर्य है। 5वां आचरण कौन दिए हैं? आप कहेंगे महावीर स्वामी दिए हैं। या तो ये पूछ दे, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का आचरण है जिसे पार्श्वनाथ ने नहीं दिया है? एक ही चीज को कई तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो आप कहेंगे 5वां जो आचरण है ब्रह्मचर्य है। इनको आप नोट कर लीजिए, और जो है टेलीग्राम पर इसे हम अपलोड कर दे रहे हैं। टेलीग्राम पर वहां से जाकर के लिख करके नोट बनाते रहिएगा, बाकी आगे की चीजें हम लेकर के आ रहे हैं। देखिए, जैन धर्म के जो अंतिम 24वें तीर्थंकर हैं कौन है? महावीर स्वामी। जब इनके बारे में पढ़ लिया जाएगा तो ये जो जैन धर्म है पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि क्लास हम ले रहे हैं मगर बीच बीच में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है, जिस वजह से बार बार माइंड जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो फिर भी क्लास कंप्लीट होगी, बढ़िया से होगी, बस आप लोग समझते चलिएगा। हमें क्या करना है कि महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है। अब हम आपसे एक बात कहेंगे, जैसे आज के समय में जो शादी विवाह होता है तो सबसे पहले पोथी पत्र जैसा एक जन्म कुंडली भेजी जाती है कि कब पैदा हुए, माँ बाप कौन है, ऐसे तो मतलब कुछ एक चार्ट बना के भेजा जाता है। आज के समय में जो शादियां कराई जा रही हैं, लड़की का लड़की की तरफ जाएगा, लड़की की पोथी पत्रा जो है लड़के के पास आएगी। तो ऐसे ही ये जो है इतना जो है आपके महावीर स्वामी का पोथी पत्रा है। अब क्या है कि लगभग काफी लोग इतना पढ़ लेते हैं, कुछ चीजें थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है कि जैन धर्म पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। इनके बारे में देखिए, जो है आपका ये इनकी माता जो त्रिशला है, इनको एक और नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी को एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें त्रिशला नंदन बोला जाता है। अगर आप YouTube पर, गूगल पर, कहीं पर भी त्रिशला नंदन लिखेंगे तो ऑटोमेटिक कौन से आएंगे? महावीर स्वामी आएंगे। तो पहली बात जो हमारे अंदर एक कंफ्यूजन होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन पता है क्या होता है? ये यशोदा को लेकर के होता है। किसको लेकर के? यशोदा को। रीजन क्या है? ये जो यशोदा है बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की माता का नाम है। किसका नाम है? गौतम बुद्ध की माता का नाम है।
तो हमें ये कंफ्यूजन होता है कि यार यशोदा जो है महावीर स्वामी की माता है कि गौतम बुद्ध की माता है कि कौन किसकी पत्नी है, ये कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप अगर माइंड में सेट कर लिए कि महावीर स्वामी को त्रिशला नंदन बोला जाता है, तो जो यशोदा वाला कंफ्यूजन है ना, दोनों जगह अपने आप दूर हो जाएगा। इतना तो आपको पता है कि यशोदा एक लोक की माता है, तो ऑटोमेटिक भाई जब इनकी माता जो है त्रिशला है तो माता किनकी यशोदा होंगी? आप कहेंगे गौतम बुद्ध की होगी। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? जब महावीर स्वामी की माता त्रिशला है, इनको त्रिशला नंदन बोला जा रहा है, तो यशोदा किनकी माता हुई? आप कहेंगे गौतम बुद्ध की हुई। कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगा। अच्छा, उनकी माता हो गई, अतः एक लोग की पत्नी भी है, पत्नी किनकी हुई? आप कहेंगे महावीर स्वामी की हुई, क्योंकि इनकी माता कौन है? त्रिशला है। तो ये यशोदा वाला जो कंफ्यूजन है यहाँ से ऐसे दूर हो जाता है। और यहाँ से प्रश्न बन चुका है, कई बार बन चुका है ये प्रश्न, और गलतियां भी होती हैं। फिर क्या है? सिद्धार्थ है, और हाँ, ये वैशाली कुंडग्राम जो है, वैशाली कुंडग्राम में इनका जो जन्म है। वैशाली पड़ता कहाँ है? सबसे बड़ी बात आती है कि वैशाली है कहाँ। आप गूगल पे सर्च मारेंगे मैप पर ना, तो आपको दिखाई देगा वैशाली कहाँ है। तो ये आपके दामाद जामाली पुत्री प्रियदर्शना। अब ये जो आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे, सबको पता होगा कि पावापुरी में महावीर स्वामी मरे थे, समाधि कहाँ लिए थे? पावापुरी में। मगर ये प्रश्न जो कि प्रीलिम्स में बन चुका है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। हस्तिपाल, पावापुरी में जिस राजा के घर मरे थे उसका नाम क्या था? आप कहेंगे हस्तिपाल। ठीक है ना? तो ये आपका पोथी पत्र है जो जन्म से लेके मरण तक हो गया, शादी ब्याह सब इसी में हो गया। यशोदा, अड़ोजा, प्रियदर्शना, उसके बाद सिद्धार्थ हैं, जमाले हैं, इनके बारे में आप बढ़िया से लिख करके इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? अब देखिए है क्या। ठीक है भाई, ये पैदा हो गए, पैदा होने के बाद जो है अब आगे क्या होगा? पैदा होने के बाद बड़े होंगे। बड़े कब हुए? आप कहेंगे 30 साल के होंगे। ये जो बालक वर्धमान था भाई, इनको पूरा नाम क्या कहते हैं? वर्धमान महावीर। आता है कि नहीं? तो इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। यानी कि मूल नाम जो है महावीर स्वामी, महावीर जो नाम है ये कब पड़ा है? ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद। इनका वास्तविक नाम जो है महावीर नहीं था। जैसे में आपको जो है तमाम ऐसे लोग मिलेंगे जिनके नाम बाद में जाकर के ख्याति प्राप्त करने के बाद बदल जाते हैं। गोविंदा का नाम आप सर्च करिएगा, उनका ओरिजिनल नाम कुछ और है, टाइटल कुछ और है, बाद में वो चेंजिंग कर लेते हैं या बदल जाता है अपने से, मतलब कुछ नाम दे दिए जाते हैं। इनका नाम था वर्धमान, मगर जैसे ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, लोगों में इनकी ख्याति फैलने लगी। इन्हें वर्धमान नाम से कोई नहीं जानता, सब किस नाम से जानते? महावीर स्वामी के नाम से। इनके भाई जो नंदी वर्धन है, अब आज के समय में क्या है ना कि अगर कोई भाई 30 साल का हो जाएगा, कितने साल का? 30 साल का, तो वह भाई कभी भी कोई काम अपने बड़े भाई से पूछ के नहीं करेगा, वह मनमानी अपने हिसाब से करेगा, खुद का मालिक रहेगा। मगर ये उस समय की चीजें देखिए क्या है यार, चुप हो जाए। ये 30 साल की उम्र में भी जो है अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से अनुमति मांगे कि भैया जो है हम अब जो है इस गृहस्थ जीवन से निकल करके ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तब तपस्या करना चाहते हैं। इनका भाई माइंड अपना चेंज हो गया होगा, तो भाई नंदी वर्धन से आज्ञा ली और निकल गए। कहाँ? ज्ञान प्राप्ति के लिए। अब कितने वर्ष की उम्र में? 30 साल। कहीं 29 जो है आपके दिमाग में चल रहा हो तो अच्छी बात है। तो जो है नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर के निकल गए। तब तक क्या था कि इनकी पत्नी आ चुकी थी, इनके पुत्री थी, पुत्री भी पैदा हो चुकी थी, विवाह भी हो चुका था। अब आगे देखिए है क्या। जब ये घर छोड़ करके गए तो 6 वर्षों तक इन्होंने एक व्यक्ति के साथ तपस्या किया। बड़ा मजेदार व्यक्ति है ये जो व्यक्ति है ना, बहुत मजेदार है। क्या नाम है? मक्खली गोसाल। इनका नाम क्या है? मक्खली गोसाल। इनके बारे में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते होंगे कि मक्खली गोसाल भी एक संप्रदाय की स्थापना की। अब आप वो पता करिए क्या वह आजीवक संप्रदाय है या कुछ और है, इसका सिद्धांत क्या था। मेरी बात को समझिएगा। जब ये जो आपके हैं वर्धमान महावीर खली गोसाल के साथ निकले
तपस्या करने के लिए। जैसे दो जो दोस्त हैं या दो भाई या जो भी है, तो व्यक्ति निकल गए तपस्या करने कि चलो यार ज्ञान प्राप्त किया जाए। अब वो लगे ज्ञान प्राप्त करने, ज्ञान प्राप्त करते करते जैसे 6 साल बीता, कितना 6 साल, 6 साल जैसे बीता, ये जो मकली गुसाल कर रहे हैं साला भैया बेवकूफ बनाया अभी, मतलब का जो है फालतू का जिंदगी चौपट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। जो सब कुछ है वो भाग्य से मिलता है, किस्मत से मिलता है। यही जो आजीवक संप्रदाय है अपनी किस्मत पर, भाग्य पर आधारित है कि मतलब जो मिलता है वो अपने से मिल जाता है, जिसके किस्मत में जो लिखा रहेगा वो मिलेगा। ऐसा कह के मखली गोसाई जो है तब तपस्या छोड़ के भाग गए। वो निकल गए कि सरवा झूठे मुठे के बजाया, अपन को फंसाया, हमको फंसाया है, और ये वहां से चले गए। 6 साल के बाद इनका धैर्य टूट गया। किसका? मखली गोसाल का। 6 साल के बाद ये तो भाग गए, मगर 6 साल और रहे। कौन? महावीर स्वामी। लगभग 12 वर्षों तक एक ही वृक्ष के नीचे, लगातार 12 वर्षों तक एक ही वृक्ष के नीचे ये तपस्या करते रहे। जो आपका गांव है जिरिम्भिक गांव, क्या नाम है? जिरिम्भिक गांव, रिजुपालिका नदी। कौन सी है? रिजुपालिका नदी। और आपका साल का वृक्ष है। प्रश्न देखिए यहाँ से बार बार बनते हैं कि महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? दे देगा अशोक, बरगद, पीपल, साल। तो कुछ लोग क्या करेंगे, जो राजकीय चिन्ह है अशोक उड़ा के आ जाएंगे, कुछ लोग पीपल मार देंगे, कुछ लोग बरगद मार देंगे, मगर इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है साल वृक्ष के नीचे। कौन सा है? साल का वृक्ष है। नदी कौन सी है? आप कहेंगे रिजुपालिका नदी है। तो जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर इनको क्या कहा जाने लगा? आप कहेंगे केवली। अब आ गया कि केवलीन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, या कुछ भी ऑप्शन बना दिया तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, आप गलती से गौतम बुद्ध टच कर दें, क्योंकि ये प्रश्न ऑलरेडी पहले बन चुका है। जो धार्मिक चीजें हैं, देखिए क्या होता है ना कि जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं जो है सब चीजें आसान है। क्लास चल रही है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको 100 के 100% चीजें जो हैं अपने आप एक ही बार में याद हो जाए। अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति नौकरी पाता और रिजल्ट 99-100 के आसपास जाता। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? आपको कठिन से कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे ये टॉपिक हम पढ़ा दिए, आप नोट्स बनाइए, बढ़िया नोट्स बना के उसको रिवीजन करते चलिए। अगली क्लास आती है उसको बना करके रिवीजन करिए। ये 20-25 दिन अगर पॉइंट दर पॉइंट आप मेहनत कर लीजिए तो काफी हद तक जो है जो टॉपिक है, देखिए हम आपसे कह रहे हैं कि जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उससे बाहर प्रश्न बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप कौन बुक उठा के देख लीजिएगा, जो है इतने प्रश्न नहीं मिलेंगे। छोटे छोटे 2, 4, 10, 20 कुछ ऐसे पोथी पत्रा दे देगा, कुछ चीजें दे देंगे, उतने में जो होता है कि किताबें भर जाती हैं। मेरी बात को समझिएगा आप। अब जो है ये ज्ञान प्राप्ति के बाद केवल एक कहे जाने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद हुआ क्या? जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, जैसे आप जो है पुरोहित मतलब एक बालक होता है, मंदिर में जाता है, पहले गमछा जो पियरी बांध करके पूजा पाठ करता है, आरती करेगा, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। बड़ा होने के बाद जब पुराना होता है तब वो संत बनता है। ऐसा कहा जाता है कि नहीं उसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अब वह कहीं पर जाकर के भजन कीर्तन कर सकता है, उपदेश दे सकता है। तो जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये उपदेश सबसे पहला किसको दिए? ये प्रश्न आता है कि महावीर स्वामी जो अपना पहला उपदेश है किसको दिए थे? राजगृह, ध्यान दीजिएगा, ये वितुलांचल पहाड़ी पर जो है राजगृह में, कहा? राजगृह में वितुलांचल पहाड़ी पर मेघ कुमार। कौन से हैं? मेघ कुमार। यहां से 3 प्रश्न बन सकता है। महावीर स्वामी को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ? आप कहेंगे जो है ये रिजुपालिका नदी में साल वृक्ष के नीचे जो है प्राप्त हुआ था। उसके बाद प्रश्न बन गया कि ये अपना पहला उपदेश है कहां पर दिए थे? आप कहेंगे राजगृह में दिए थे। किस पहाड़ी पर दिए थे? अब दे दिया वहां से विकल्प जो है पारसनाथ पहाड़ी बना दिया, जो हम लोग पढ़े थे। पारसनाथ पहाड़ी बन गया नेमिनाथ वाला, और उसके बाद जो आपका वितुलांचल पहाड़ी बन गया, कैलाश पर्वत बन गया। तो आप ये चीजों को जानते रहेंगे तभी कर पाएंगे कि राजगृह में वितुलांचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को पहला उपदेश दिए थे। पहला जो इनका भक्त अभी नहीं बना है, भक्त बनना अलग होता है, उपदेश देना अलग होता है। जैसे हम आपको कोई चीज कह रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे भक्त बन जाएंगे। मान लीजिए कोई भी हो, जैसे कोई हम ही है, किसी संत के यहाँ गए,
वो संत हमको उपदेश दिया, तो हो सकता है हमें उपदेश पसंद न है, कोई जरूरी नहीं कि हम उनके भक्त बन जाएंगे। तो ये सिर्फ उनको क्या किए हैं, उपदेश दिए हैं। और एक प्रश्न है, ये जो चंपा के राजा है, कहाँ के, चंपा के जो राजा दधिवाहन है, कौन थे, दधिवाहन, इनकी पुत्री का नाम क्या था, आप कहेंगे चंदना। कौन सा नाम है, चंदना। जैसे होता है ना हिंदू धर्म में, आदमी को साधु कहा जाता है, औरत को जैसे होता है ना हिंदू धर्म में, आदमी को साधु कहा जाता है और औरत को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे साध्वी। क्या बोला जाता है, साध्वी। तो ऐसे ही जो चंदना इनकी पहली भक्त बनी है, इसे क्या बोला गया है, भिक्षुणी, जैन भिक्षुणी। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। भाई जब ये उपदेश देने लगे तो उस समय तो आप लोग जानते हैं महाजनपद काल चल रहा था, जो है आपके अजात शत्रु हैं, उदयन है, कौन कौन से हैं, बिंबिसार है, चेतक दधिवाहन तो ही गए, उदयन, अजात शत्रु, इन सबकी आस्था जो है जैन धर्म में रही है। जैन धर्म के जो भी व्यक्ति उपदेश देते थे, इन लोगों को अच्छा लगा, ये लोग जैन धर्म को स्वीकार भी किए, माने भी, उसका सम्मान भी किए। बिंबिसार है, अजात शत्रु, उदयन, ये काफी मतलब कि ऐसे सम्राट है जो कि ख्याति प्राप्त है, इनका अपने आप में नाम है। इन लोगों ने जैन धर्म को काफी तवज्जो दी। प्रश्न एक बनता है, जो आपकी इनकी पुत्री पत्नी क्या है, इनकी माता जो है त्रिशला, माता त्रिशला किसकी बहन थी, लिच्छवी के राजा जो चेटक हैं, कहाँ के, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, कौन, इनकी माता त्रिशला। समझ रहे मेरी बात को। तो उदयन ये सब जो है जैन धर्म में इनकी आस्था थी। अब देखिए है क्या, जैन धर्म के 3 रत्न हैं, इन्होंने अपने उपदेश जो है प्राकृतिक भाषा में दिए। अभी आप इन चीजों को पढ़े हैं कि जैन धर्म पूरे तरीके से 2 भाषाओं पर आधारित है, पहला जो है प्राकृत भाषा, दूसरा क्या है, संस्कृत। और हम आपसे कहे थे कि प्राकृत भाषा का उपयोग जो है उपदेश देने में किया जाता था, एक लोक भाषा थी, लोगों की आम बोलचाल की भाषा। जैसे हम लोग जनरली क्या होता है कि काफी लोग हिंदी नहीं बोलते, उत्तर भारत बिहार के लोग हिंदी ही बोलते हैं, मगर हिंदी में बोलचाल की भाषा क्या है, आप कहेंगे बिहारी है, भोजपुरी है, उधर ब्रज भाषा है, कहीं अवधी भाषा है। तो ये जो बोलचाल की भाषा उस समय थी, कौन सी थी, प्राकृतिक भाषा थी। इसी में प्राकृत भाषा में ही उपदेश दिए थे। इनके जो 3 रत्न हैं, जैन धर्म के 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बाई चांस हो सकता है आपको याद न हो, 3 रत्न जो है बाई चांस आपको याद न हो, तब आप कैसे याद करेंगे। नॉर्मल तरीके से समझिएगा, आप मान लीजिए किसी भक्त के, भगवान के यहाँ या किसी महात्मा के यहाँ क्या करने गए, दर्शन करने गए। महावीर स्वामी आपसे मिल गए, आप सबसे पहले उनका दर्शन करने गए, चाहे अर्गणानंद हो या कोई भी संत हो, राम रहीम हो, जितने भी बेवकूफों जैसे रहे वो भी, किसी का दर्शन आप करने गए तो सबसे पहले क्या आएगा, दर्शन। अगर वो आपको पसंद आ गए तो आप उनसे बराबर क्या लेंगे, ज्ञान लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उनके आचरण का पालन करेंगे। वो जैसे जैसे कहेंगे आप वैसे वैसे करेंगे। एक साधु संत का आप सबसे पहले दर्शन किए, फिर उसके बाद उनसे ज्ञान लिए। अब ज्ञान जब प्राप्त हो गया तो उसके बाद आप उनके आचरणों का पालन करने लगे, वो जो जो कहेंगे वो आप करेंगे। इसे जो है आप बढ़िया से नोट कर लीजिए, उसके बाद जो चीजें हैं लेकर के हम आते हैं, ठीक है ना। अब ये कुछ और प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बन सकते हैं, अब इन्हें हम समझ लेंगे तो ये सिलेबस जो ये चैप्टर है पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आप समझिएगा, जैसे भाई जो है उपवास, अभी हम आपसे कहे थे कि जो जैन धर्म के अनुयायी थे या इसके तीर्थंकर थे, वो लोग अपने शरीर का त्याग कैसे करते थे, भोजन पानी छोड़ करके। लास्ट में जब समय आता था वो खाना खाना बंद कर देते थे, पानी पीना बंद कर देते थे, और धीरे धीरे उनके क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। ये जो इनकी नियमावली थी कि हमें भोजन छोड़ करके ही मरना है, इसे किस नाम से जानते हैं, संलेखना, संधारा या निषिद्धि। समझिएगा, इस धर्म में मनुष्य अपने जीवन का अंत उपवास करके करता था। इस धर्म में जो मनुष्य है अपने जीवन का अंत कैसे करता था, आप कहेंगे उपवास रखता था।
नीरा जल नीरा भोजन मतलब बिना खाना पानी के। तो जिसे हम संलेखना, संधारा या निषिद्धि करते हैं। ये पेपर में प्रश्न कई बार बन चुके हैं कि संलेखना क्या है, संधारा क्या है या निषिद्धि क्या है। तो आप पे डिपेंड करता है कि इस टॉपिक को आप हल्के में ले रहे हैं या इसको समझते हुए अभी याद कर ले रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जैन धर्म जो है कर्म पर विश्वास करता है। किस पर विश्वास करता है कि बढ़िया कर्म करेंगे तो बढ़िया जिएंगे, खराब कर्म करेंगे तो खराब, मतलब इसका पूरा का पूरा विश्वास कर्म पर है। दूसरी चीज क्या है, यह पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। ईश्वर को नहीं मानता, मूर्ति पूजा नहीं करता, मूर्ति पूजा का विरोध इसमें किया गया है। जादू तो टोना टोटका सब कुछ का विरोध है, बाद में तो वो धीरे धीरे आ जाता है। मगर ये जो है मूर्ति पूजा नहीं मानता था, मंदिर मस्जिद ये सब बने ये सब नहीं मानता था। जो है कर्म पे विश्वास, पुनर्जन्म पे विश्वास। आगे क्या है, महावीर की मृत्यु के बाद एक सुधर्मा बच गया था। जैसे महावीर स्वामी थे, उपदेश दे रहे हैं। अब मान लीजिए कोई संत है, जैसे आप ही हैं, आप संत बन गए जैन धर्म के। अब क्या किए कि 10 लोग को जुटा के है आप जो है उपदेश दे रहे हैं, गांव गांव घूम के उपदेश दे रहे हैं। अब एक दिन क्या है, आप सबको लेकर के जाके किसी पर्वत पहाड़ पे बैठ गए कि अब जीवन में हम उपदेश दे लिए, अब चलते हैं ऊपर, अब टपकने का समय आ गया। तो ये अपने पूरे जो है भक्तों को लेकर के चल दिए मरने, मतलब समाधि लेने, शरीर का त्याग करने या संलेखना के तहत जो है उपवास रखने। सब लोग मर गए, महावीर स्वामी मर गए, कुछ और अनुयायी रहे होंगे भक्त, वह भी मर गए, बचा एक व्यक्ति। आई निकला बहुत चालाक, कौन, सुधर्मा। जब यह देखा व्यक्ति कि सब मर गए तो ये कहा हम नहीं मरेंगे, हम चले अब यहाँ से भागे। यह व्यक्ति आगे आकर के जो है जैन धर्म का पहला अध्यक्ष बन गया। क्या बन गया, जैन धर्म का पहला अध्यक्ष। जब सब लोग साथ के मर गए तो ये वहां से आकर के जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों के बीच में जैन धर्म, महावीर स्वामी के बारे में बताना, उनके उपदेशों को लोगों के बीच में फैलाना। यह काम कौन शुरू कर दिए, सुधर्मा, जो कि जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष बने। बाद में इनकी भी मृत्यु हो जाती है, उपदेश देते देते, बताते बताते। तो धीरे धीरे क्या होता है कि तब तक ये जैन धर्म को काफी फैला चुके रहते हैं। इनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया। मतलब जैसे होता है ना कि कोई संत है, वो मर गया तो उसके जो 3-4 तो भक्त हैं आपस में लड़ भिड़ गए कि नहीं हम बाबा बनब, हम बाबा बनब। ये कह रहा है कि अपने बाबा बनने के लिए वो अपने लड़ भिड़ गए, तो 2 ही बाबा तैयार हो गए। ये अपने संत को लेकर के उधर बाबा बन गए, ये उधर बन गए। और दोनों एक ही व्यक्ति को मानेंगे, किसको, महावीर स्वामी को। मगर ये जो आपका श्वेतांबर या तेरापंथी है, स्थूलभद्र वाला, कौन सा है, अरे स्थलबाहु वाला, जो श्वेतांबर या तेरापंथी है, ये लोग सबसे पहले महावीर स्वामी का पूजा किए। प्रश्न आ सकता है कि श्वेतांबर और दिगंबर में महावीर स्वामी की पूजा सबसे पहले कौन की, आप कहेंगे श्वेतांबर की है। श्वेतांबर क्या था कि वस्त्र पहनते थे। इन लोगों का विश्वास था कि हम लोग उपदेश दें तो अनंगा न दें, कपड़ा वपड़ा पहने ही नहीं कि नग्न चल दे बिना कपड़ा लगता का। ये लोग वस्त्र पहनते थे। जबकि ये जो भद्रबाहु वाले दिगंबर है, ये क्या करते थे, ये निर्वस्त्र। इन लोगों का काम था कि भाई उपदेश देना है तो निर्वस्त्र देना है, और इनमें क्या है कि स्त्रियों को शामिल नहीं करते थे। ये लोग जो दिगंबर वाले हैं स्त्रियों को शामिल नहीं करते। 2 सम्मेलन में कौन कौन से देखिएगा, एक पाटलिपुत्र का, दूसरा वल्लभी का। कहाँ का, पाटलिपुत्र और वल्लभी का। ये सन हो सकता है पूछे न पूछे, पूछता नहीं है वैसे, मगर ये जरूर पूछ सकता है कि जैन संगति जो पहली वाली है, पहली जैन संगति कहाँ हुई, पाटलिपुत्र। दूसरी कहाँ हुई, आप कहेंगे जो है वल्लभी में देवाधि क्षमा श्रमण द्वारा। ये नाम बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत कम लोगों को याद रहता है। देवार्धि क्षमा श्रमण, जो कि दूसरी जैन संगति का अध्यक्ष था। भाई सम्मेलन होता है, बैठक होती है, तो उसमें कोई एक न एक अध्यक्ष जरूर होगा। तो पहले वाले में तो स्थूलभद्र है, ये नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हैं, तो नॉर्मल तरीके से करने जाएंगे कि पाटलिपुत्र में कौन था, स्थूलभद्र था। और हाँ, जैसे होता है ना कि हिंदू धर्म में 4 वेद, 6 वेदांग, 118 पुराण ऐसे करके आते हैं ना, तो इसमें कुल कितने 12 अंग थे।
इसमें जो प्रश्न आता है कि इसमें कुल 12 अंग थे। जैसे वेद वेदांग पुराण होते हैं वैसे जैन धर्म में टोटल 12 अंग हैं, मगर पहले सम्मेलन में 12 अंगों का संकलन हुआ है। अब दूसरे सम्मेलन में सिर्फ 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया है। दूसरे सम्मेलन में सिर्फ 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया, मतलब कि 12वां जो अंग है उसे लेखन के माध्यम से लिखा नहीं गया है, लिपिबद्ध सिर्फ 11 अंग हुए हैं। ये तो अतिरिक्त जानकारी हो सकता है प्रश्न बन जाए कि जैन धर्म में कुल कितने अंग हैं, आप कहेंगे 12 अंग हैं। 12 अंगों का संकलन किस संगीति में हुआ था, आप कहेंगे प्रथम वाली जो पाटलिपुत्र वाली है। अब दूसरी संगीति में क्या हुआ था, शुरुआत के 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था। ये जैन धर्म जो है पूरे तरीके से खत्म हो गया है। आप इसके नोट्स बना करके रिवाइज कर लीजिएगा, कहीं से भी आप प्रैक्टिस करेंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है।